माउंटेन ड्यू पीने से भाई तुम्हारा फियर फील होना बिल्कुल बंद नहीं होगा। अगर तुमको ब्रेव बनना है या फिर अपने फियर्स के ऊपर उठना है, किसी भी प्रकार का फियर हो, फियर ऑफ गोस्ट, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ वाटर, किसी भी प्रकार का फियर हो, तुमको अगर फोबियाज भी है तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है एक्सपोजर। तुम ब्रेव कभी भी बचपन से नहीं होते हो भाई, तुम्हारे अंदर बहुत सारे फोबियाज हो सकते हैं, बहुत सारे सिचुएशन होंगे जहां पे तुमको किसी चीज से डर नहीं लगता था पहले, लेकिन अब लगने का चालू हो जाए। एंड ये सारे सिचुएशंस बहुत कॉमन होते हैं चाइल्डहुड में, तुम्हारे अंदर पैटर्न्स बनते जाते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे फोबियाज इन फ्यूचर तुम्हारे लाइफ में आ जाते हैं। जैसे कि अभी करेंटली मेरे पास हाइट का फोबिया है, मेरे को थोड़ा सा डार्क से डर लगता है, लेकिन इन सारे फियर्स को मैं धीरे से ओवरकम करते जा रहा हूँ थ्रू एक्सपोजर। एक्सपोजर एकमात्र तरीका है जिससे तुम इन फियर्स को वापस से अपने लाइफ से हटा पाओ, या फिर उसको ओवरकम कर पाओ, या फिर ब्रेव बन पाओ इन सारे फियर्स को ना फील करने के लिए, या फिर करेज ला पाओ अपने अंदर। ये चीज समझो। माउंटेन ड्यू पीने से भाई तुम्हारा फियर फील होना बिल्कुल बंद नहीं होगा। माउंटेन ड्यू ये सिर्फ एक शुगर है जो कि तुमको स्पाइक देगा, तुम थोड़ा सा कैफीन पियोगे, तुम थोड़ा सा अपने होश में ज्यादा आओगे, तुम भले से उन सेंसेशंस को भूल सकते हो। रेड बुल इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है, एक फियर फील ना करना या फिर विंग्स ले आना अपने लाइफ में, ये सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन एक्सपोजर एकमात्र तरीका है जो कि तुमको इन सारे फियर्स को सॉल्व करने में मदद करेगा। ये चीज समझो। अगर तुम रेगुलरली एक सर्टेन सिचुएशन जहाँ पे तुमको डर लगता है उससे अपने आप को थोड़ा थोड़ा एक्सपोज करते हो, अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम से घुस जाओ वहाँ पे, तुमको डर लग रहा है, भूत से डर लग रहा है और तुम भूत बंगले में घुस जाओ जो कि एकदम हॉरर लेवल में तुम्हारा लाइक चार कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर लो, थोड़ा सा अंधेरे में अकेले रहने का प्रैक्टिस करो, या फिर तुमको हाइट से डर लग रहा है तो थोड़ा सा हाइट से नीचे देखने का ट्राई करो, थोड़ा सा एक बैक स्टेप लेके, थोड़ा सा सपोर्ट लेके। जैसे जैसे तुम अपने आप को एक्सपोजर दोगे किसी भी सिचुएशन के अराउंड में, अगर तुमको सोशल एंजाइटी है या फिर स्टेज फियर है, मेरे को भी है अब तक, स्टेज फियर मेरा थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि मैं अपने बॉडी में थोड़ा सा एक काम बनते जा रहा हूँ, कंपोस्ट बनते जा रहा हूँ, एंड मेरे को लोगों से फर्क पड़ना बंद हो रहा है। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा अपने आप को एक्सपोज भी कर चुका हूँ इस सिचुएशन में, क्लासेस के प्रेजेंटेशंस, स्टेज में जाके कुछ स्पीच देना। अगर तुम इन सारी चीजों को स्लोली करते हो, जहाँ पे तुम फंबल भी कर देते हो, तुम्हारा बॉडी इन सारी चीजों से डिसेंसिटाइज होने का चालू हो जाता है। ये चीज सोचो। अगर तुम कोई भी प्रकार का फन एक्टिविटी देखो, जहाँ पे वीडियो गेम अगर तुम खेल रहे, जब तुमने पहली बार उस वीडियो गेम को खेला तो उसके बाद तुमको वहां पे थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि कंट्रोल्स कैसे होगा, लेकिन उसके बाद तुम उस वीडियो गेम में थोड़ा सा मास्टरी किए तो तुम्हारा वो गेम का एक्सपीरियंस एकदम से पीक कर गया। ये चीज समझो। एंड उसके बाद उस गेम से जब तुम पूरी तरीके से फेमिलियर बन गए, तुम्हारा उस गेम में नया कुछ बच नहीं गया, तो वो धीरे से एकदम से उसका पीक नीचे चले गया, और अब उस गेम को तुम खेलते भी नहीं होगे, तुम्हारा एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गेम्स में ये आता होगा। ये जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। उसी प्रकार से जैसे अगर तुम थोड़ा सा किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाओगे तो वहां पे अपने आप को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हारा थोड़ा सा तुमको लगेगा कि तुमको ये चीजें नहीं हो पाएंगी, लेकिन जब तुम उस चीज को ओवरकम करोगे तुम्हारा लाइफ एक हाई में चले जाएगा। एंड उसके बाद तुम उस हाई को फील करने के बाद वापस से नीचे जाओगे, जब तुम्हारा वो बेस लाइन हो जाएगा तब तुम अपने फियर से पूरी तरीके से करेज ले आओगे, जो कि तुम्हारा फोबिया था तुम उसको किल कर दोगे। इसलिए फिजिकल फियर हमेशा फिजिकल रिफॉर्मेशन या फिर एक्सपोजर से ही हील हो सकता है। तुमको जस्ट एक्सपोज करना है अपने आप को, ये चीज समझो। अगर तुम जस्ट किसी भी प्लेस पे जाते हो जहाँ पे तुमको फियर फील हो रहा है, वहां पे अपने आप को उस फियर को फील करने से रोकते नहीं हो, उस इमोशन को फील करते हो फुल्ली अपने अंदर। इमोशन तुम्हारे बॉडी में इधर से उधर सर्कुलेट हो पाता है, कहीं पे ब्लॉक नहीं हो रहा है, कहीं पे वो ट्रॉमा नहीं बन रहा है, कहीं पे भी अगर वो ट्रॉमा का पार्ट होगा तो उस चीज को भी फील करने का ट्राई करो। जब तुम्हारा वो एक सिंगल इमोशन सबसे इंटेंस तुमको फील हुआ था, अगर डर के बारे में सोचोगे तो तुमको कोई ऐसा एक रात आएगा याद जहाँ पे तुम लोग को बहुत ज्यादा डर लग रहा था किसी भी चीज से, तुमको कोई ऐसा मोमेंट याद आएगा जबकि तुम्हारी पूरी चार हुई पड़ी थी। एंड अगर ये सारे सिचुएशंस तुम सोचोगे और उसको अपने बॉडी में पूरी तरीके से एम्बॉडी करोगे, फील करोगे, अपने बॉडी में सर्कुलेट होने दोगे इमोशन को, उस ट्रॉमा को निकालोगे, ये चीज समझो, तो फिर ये जो इमोशन है ये तुम्हारा धीरे से कंफर्टेबल बनते जाएगा तुम्हारे बॉडी के लिए। और नेगेटिव इमोशन भी फील करो भाई। अगर तुम जस्ट फोन में रहते हो, तुमको 24/7 इंस्टाग्राम में रील्स दिख रहे हैं, तुमको बहुत हैप्पी फील हो रहा है, तुम्हारे लाइफ में बोर्डम नामक कोई चीज ही नहीं है, तुम हर चीज अच्छे से कर रहे हो, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हो, तो ये फन का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। अगर तुम्हारे लाइफ में नेगेटिव प्लेसेस आएंगे जहाँ पे तुम नेगेटिव फेजेस में अपने आप को झेलोगे, वहाँ पे बहुत कुछ हार्डशिप, तब तुमको समझ में आएगा कि अच्छा फेस का वैल्यू क्या होता है। तुमको इस चीज के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर तुम अपने एंटी विजन सोचो, अगर जिस फोन से तुम इस वीडियो को देख रहे हो, अगर ये फोन नहीं होता तो तुम्हारा लाइफ कितना बेकार लगता तुमको। अगर इस एंटी विजन को सोचो तो तुम्हारे सामने एक ग्रेटिट्यूड आएगा कि तुमको इस चीज के बारे में कैसा फील करना चाहिए।
एंड इसी प्रकार से तुम अपने आप को एक कांस्टेंट हैप्पीनेस में रख रहे हो, उसकी वजह से जो नेगेटिव इमोशंस है उससे बहुत ज्यादा डर रहे हो। लेकिन ये नेगेटिव इमोशंस को अगर तुम एम्बॉडी करोगे तो एज अ मैन तुम अपने आप में थोड़ा सा एक काम बनोगे, कंपोस्ट बनोगे, अपने आप में ग्राउंडेड बनोगे। इसलिए हमेशा जो नेगेटिव इमोशंस है उनको भी फील करो, तुमको समझ में आएगा कि नेगेटिव चीजें अपने लाइफ में होना कितना एक ब्लेसिंग है, जिससे तुमको समझ में आता है कि जो पॉजिटिव चीजें हैं वो भी कितना इंपॉर्टेंट है। एंड ये सारी चीजें तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े ग्रेटफुल होने वाली चीजें हैं कि तुम्हारे लाइफ में ये सारे छोटे छोटे चीजें हैं। तुम जिस बेड में बैठ के ये चीज को देख रहे हो, वीडियो को, जहाँ पे तुम लेटे हुए हो तो पंखा चल रहा है, कोई कूलर चल रहा है, किसी फोन से देख रहे हो, इंटरनेट का रिचार्ज हुआ है जो कि इतने सस्ते में हो गया कि तुम्हारे पास पैसा था इंटरनेट का रिचार्ज करा पाए, एंड ऑल दैट टाइप ऑफ शिट। सो होप सो ये चीज़ तुम लोग को समझ में आया होगा, थोड़ा सा तुम एक्सपोजर लाओगे अपने लाइफ में, एंड ये चीज़ें तुमको डेफिनेटली हेल्प करेगी। अगर ये हेल्प करे तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।